की जय। आचार्य सतगुरु स्वामी टेढ़ाम महाराज की जय। तपस्वी मूर्त सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। कृष्णेश्वर परम कोई सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। जय जय कहने वाले स्वामी जय प्रकाश महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। सभी संतों महात्माओं की जय। गंगा गोदावरी गायत्री गौ माता की जय। अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं सतगुरु स्वामी महाराज जी की जीवन लीला का आज 6वां भाग माने 6 पार्ट में सुना रहा हूँ। सतगुरु स्वामी महाराज जी ने पूरा जीवन सतगुरु में निष्ठा भावना श्रद्धा रखी और उनकी महिमा गाते हुए पूरे विश्व में चमके। उन्होंने अपने जीवन में 3 को नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा मैंने उनको सन्यासी बनाया और सफ़ेद वस्त्र से गेरू वस्त्र पहनाए और नाम भी बदली किया। वो थे जय जय कहने स्वामी देव प्रकाश महाराज, उनका नाम पहले सन्मुख था। दूसरा उनके जो साथी थे वेद प्रकाश स्वामी वेद प्रकाश, उनका पहले नाम था राजू राम। और तीसरा हमारे यहाँ पूजा करता था, सबको देखा हुआ था, गोवर्धन था, उसका नाम दया प्रकाश था। इनको तीनों को स्वामी जी ने 1978 में स्वामी टेढ़ाम प्रेम प्रकाश आश्रम मुला नगर 5 में ये दीक्षा दी। 3 ही को स्वामी जी ने अपने जीवन में गेरू कलर दे के सन्यासी बनाया और पूरा उनको देखभाल की और अपनी सेवा में उनको स्वामी देव प्रकाश जी को साथ रखा। और स्वामी वेद प्रकाश वो कर्मकांडी थे, सच्चाई धर्म पे चलते थे, तो उनको अपना स्थान बनाने को अहमदाबाद में दिया। वो अहमदाबाद में रहते थे और उन्होंने गुजराती में सत्संग, हमारे एक ही प्रेम प्रकाश मंडल के संत थे गुजराती में जिन्होंने सत्संग किया। गुजरात में रहने वाले सभी आश्रमों में जहाँ गुजराती में कथा होती है, उन्होंने अपने वेदों शास्त्रों के द्वारा धर्म का प्रचार किया। और जो स्वामी दया प्रकाश जी थे वो अपने को पूजा का अपना कार्य संभाला। वैसे ही सतगुरु महाराज जी का सतगुरु स्वामी टेढ़ाम में बड़ा प्रेम श्रद्धा विश्वास थी। उन्हीं के शताब्दी पे जयपुर स्थान अमरापुर स्थान में 100 जन्म सतगुरु स्वामी टेढ़ाम महाराज जी का। वो कौन बुलाए थे मंगाए थे? वो थे श्री राम सुखदास, कथावाचक वयोवृद्ध थे। वो किसी से यहाँ नहीं जाते थे और हरिद्वार में 4 से 5 बजे तक कथा करते थे। नहीं फ़ोटो निकालते थे, नहीं वीडियो दिखाते थे, नहीं किसी माता बहन को आगे आने देते थे। उनको स्वामी जी ने मंगाया अपने गुरु के जन्म शताब्दी पे। देखो स्वामी जी की कितनी विशाल उनकी दृष्टि थी और भावना थी। और वो क्या है, कख काने माने लकड़ी की झोपड़ी में रहती थी। स्वामी जी ने अमरापुर स्थान में एक झोपड़ी बना के उनको वहाँ लाया और सत्संग कराया। देखो स्वामी जी कितना निस्वार करते थे अपने गुरु और संतों के प्रति। और जन्म शताब्दी स्वामी टेढ़ाम प्रेम प्रकाश नगर 5 में किसको मंगाया? लीला शाह के परम शिष्य स्वामी मनोहर दास जो अजमेर में रहते थे। वो मते ज्ञानी ध्यानी वैरागी थे, उन्हों को बताया था। लेकिन उन्होंने की 3 शर्तें थी। स्वामी जी मैं आऊँगा तो एक तो मैं जहाज़ में आऊँगा, हवाई जहाज़ में, फिर एयरपोर्ट से कार में आऊँगा और मेरे को बड़ी कुर्सी चाहिए, मैं नीचे नहीं बैठूँगा। जो जो उनकी थी शर्तें स्वामी जी ने वो मंजूर की। और इसको मनाने के लिए किसको भेजा? स्वामी भगत प्रकाश, अशोक प्रकाश बड़ौदावाड़ी और स्वामी अनंत प्रकाश, इन तीनों को अजमेर में भेजा और कहा कि इनको कैसे भी मना के आप लाइए, जो भी खर्चा होएगा हम भरेंगे, लेकिन हमारे गुरु के लिए वो अमृत पान कराए सत्संग में। तो देखो स्वामी जी की कितनी निष्ठा थी। किसी को भी नहीं देखते थे कि ये उदासी है, ये दूसरे पंचदायक है। नहीं, संत है न, संत भगवान का रूप होता है। सभी प्यार से बोलो सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण साखी शिव। देखो स्वामी जी ने अपना जीवन कितना त्यागमय बनाया। और एक बार कहता हूँ, स्वामी जी धनवान को या जिसमें श्रद्धा थी संतों में, उनसे दान कैसे कराते थे? अपना एक अर्जन दास सुकापुरा बैंक चलाते हैं इंडोनेशिया जाकर्ता में, अभी भी वो हयात है। उनकी दया, उनको प्रेरणा हुई कि मैं स्वामी जी को एक बड़ी कार दूँ जिसका मूल्य था 40-50 लाख। तो स्वामी जी को कहा कि मेरा मन में आया है कि मैं आपको नई कार दूँ इम्पोर्टेड, वो आप उसमें रिटर्न करें। तो स्वामी जी ने कहा मेरे को तो हम एक मांगेंगे 10 कार मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारा जो मन में श्रद्धा है, दान करने की प्रेरणा हुई है, तो मैं अभी स्वामी सराहना हॉस्पिटल बनाइए, उनके लिए मेरे को एम्बुलेंस चाहिए।
तो वो एम्बुलेंस उनके नाम से चलाई। देखो स्वामी जी ने भगत का भी, शिष्य का भी, प्रेमी का भी मान रखा और अपने गुरु के लिए भी जो काम में आने वाली थी वो चीज़ ली। स्वामी जी कहते थे धन आता है तो धन को ऐसे प्रयोग करें शुभ कर्म में और निष्काम साधे। ऐसे ही स्वामी जी की लीला हम कैसे कहें। और स्वामी जी जो सभी संतों के पास जाते थे, उल्लानगर में 550 बड़े आश्रम में, नंढे छोटे उदासीन ये वो सबके यहाँ जाते थे, उत्सव में सत्संग करते थे और त्यागी थे, कुछ नहीं मांगते थे। कहते बाबा सिर्फ मेरे को सत्संग करने का है, गुरु का प्रचार करने का है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगत जो होते थे, जो मंगाते थे प्रेमी या संत, वो स्वामी जी को दे देते थे। वो स्वामी जी यहाँ कर संतों में बांटते थे, गौ सेवा में लगाते थे और जनता जनार्दन परिषद जो भी दायरा से चला रहा है, जिसमें माताएं बहनों को और वृद्धों की सेवा होती है, पक्षी पशुओं की होती है। और स्वामी जी ने ऐसा भी किया था कि जहाँ संकट आता था ना, भूकंप आता था, बाढ़ आती थी, वहाँ भी अपनी टोली भेजते थे, 10-10 आदमी, उनको दवाई कैश देते थे, कपड़े देते थे, बोला वहाँ उनको झोपड़ी बना के दो। और मेरे को तो ऐसा याद है कि ये द्वारकापुरी के पास में वहाँ पानी का अभाव था, पूरा सूखा ग्रस्त था। तभी स्वामी जी ने कहा कि यहाँ भी जो भी गांव में इनको बोरिंग लगा के दो। दयाला शाह को कहा कि जितना भी खर्च आवे यहाँ गांव में जितनी बोरिंग चाहिए उनको लगा के दो तो उनको जल मिले। जल भगवान है। स्वामी जी कहते थे आप ऐसा नहीं समझो, ये जो झूलेलाल है वो हमारे इष्ट देव है। अभी उनका 40 का व्रत चालू है, लेकिन वो हमारा इष्ट देव है, सिंधियों का भगवान है। स्वामी जी कहते थे जल के सिवा हम कुछ नहीं रह सकते, एक पल भी, एक श्वास भी नहीं ले सकते थे। हमारे शरीर में 3 से जल है, उसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। वैसे ही जो अन्न फल जो भी होता है, हम पानी पीने के लिए, या जो भी पानी के सिवाय पशु पक्षी और इंसान भी नहीं जीवन रहता है। जन्म लेने से माता उनको स्नान कराती है और मृत्यु के बाद भी हम उस प्राणी को स्नान कराते हैं, माने वो जल ही काम आता है। इसलिए स्वामी जी ने देश विदेश में भी इन झूलेलाल की महिमा गाई और उनको इष्ट देव माना। देखो स्वामी जी को कितनी श्रद्धा प्रेम धर्म में थी। इसलिए भक्तजनों, आप भी गुरु में श्रद्धा प्रेम निष्ठा रखें, अपनी नहीं चलाए। जो आज्ञा करें वो आज्ञा पे चलेंगे तो हमारा भी संसार में विजय प्राप्त होगी, हर कार्य में सफलता होगी। अभी लॉकडाउन है, आपको जितना टाइम है परिवार के साथ प्रेम प्रकाश ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत पुराण, शिव पुराण अभी चल रहा है, तो शिव जी का वो आप पाठ करें, गीता का पाठ करें और